Hello everyone. Today I'm sharing MEd 2 year uh, whole syllabus. So you can take a pause and note it down, and you can see in semester 1 there are 4 papers, 4 theory exams: philosophical foundation of education, CC1, and then second as psychology of learning and development, CC2, sociological foundation of education, CC3, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इशूज, CC4। ओके, तो इनमें आपका इंटरनल होता है 20 मार्क्स का, एक्सटर्नल होता है आपका 80 मार्क्स का, टोटल होते हैं 100 मार्क्स के। देन यू हैव टू इन चारों के ऊपर आपको एक एक असाइनमेंट होता है, वही आपके 20 मार्क्स के होते हैं। दैन PC1 एंड PC2 लाइक रीडिंग एंड रिव्यू ऑफ 4 क्लासिक बुक्स ऑन एजुकेशन। MEd का ये इंटरनल है, 20 मार्क्स के होते हैं। दैन सेमिनार प्रेजेंटेशन ऑन फिलोसफिकल एंड साइको सोशल इशूज़ ऑफ एजुकेशन। दैन आपका सेमेस्टर 2 है, उसमें CC5 एजुकेशनल स्टडीज़ एंड सिस्टम, एंड CC6 है फंडामेंटल ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, CC7 है पर्सपेक्टिव रिसर्च एंड इशूज़ इन टीचर एजुकेशन, CC8 है एजुकेशन इन टेक्नोलॉजी एंड ICT। तो इसका भी सेम है, 20 का इंटरनल है और 80 मार्क्स के थ्योरी एग्ज़ाम्स एंड टोटल आपका 100 है। दैन आपका इसमें है PC3 प्रैक्टिकम होंगे एंड PC4, तो इसमें है स्कूल ऑब्जर्वेशन फॉर 10 days एंड सबमिशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल फॉर डिजर्टेशन। एंड टोटल आपका वही है, थ्योरी 400, प्रैक्टिकम 40 मार्क्स के। दैन इसमें है सेमेस्टर 3 में आपके आई थिंक कि यहाँ पे हम लोगों को चूज़ करना पड़ता है, जैसे B.Ed में है तो आपको सेकेंड ईयर में चूज़ करने थे ना, एनवायरमेंटल साइंस में से, गाइडेंस एंड काउंसलिंग में से और कंप्यूटर एजुकेशन में से, तो यहाँ पर भी चूज़ करना है। तो ये आप नोट डाउन कर लें। ओके, तो मैं सेमेस्टर 3 और 4 का नेक्स्ट वीडियो में आपको बताती हूँ, सब्जेक्ट एंड एवरीथिंग। और इसमें है इवैल्यूएशन पैटर्न है, लाइक इंटरनल इवैल्यूएशन होगा, द मार्क्स ऑफ फॉर इंटरनल असेसमेंट इन ईच पेपर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज अंडर 10 मार्क्स 10 मार्क्स, पेपर रिलेटेड इंटरनल टेस्ट, पेपर रिलेटेड फील्ड बेस्ड एक्टिविटीज़। एक्सटर्नल इवैल्यूएशन है, द फॉर्मेट फॉर द मार्किंग स्कीम फॉर क्वेश्चन पेपर्स एंड थ्योरी courses in external written examination shall be as follows, like total 80 marks। सेक्शन A है 4 out of 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स एंड ओके। ये थ्योरी एग्जाम्स का बता रखा है, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, सो यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो एज वेल। सो आप स्क्रीन को पॉज करके यू कैन सी एंड नोट इट डाउन, और आई डोंट नो, I will try to upload this. Oh my god, so you can see it is like 38 pages. So I will explain this. I thought it was only see semester 1, इसमें आप पूरा सिलेबस दे रखा है। ओके, तो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें, टू इनेबल द प्रोस्पेक्टिव टीचर एजुकेटर्स टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन, टू एग्जामिन द फिलोसफिकल ओरिजिन ऑफ एजुकेशनल थ्योरी एंड प्रैक्टिस, टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड फंक्शंस ऑफ फिलोसफिकल अप्रोच ऑफ एजुकेशन, टू interpret the synthesis of various concepts, philosophical assumptions and issues about educational phenomenon, to know of various Indian schools of philosophy and their educational implications, to appraise the contributions made for education by prominent Indian and Western educational thinkers, to enable the student to develop a philosophical point of view towards educational problems. Unit 1 है philosophy, Unit 2 philosophy of education, Unit 3 Indian schools of philosophy, Unit 4 okay Western schools of philosophy। ना यूनिट 5 है सोशल फिलोसफीज़, इसमें फील्ड बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं, critical analysis on any one Western philosopher, critical analysis of any one
Indian philosopher, synthesizing all the units studied in syllabus. Imagine you as a teacher and prepare a project on applying your philosophy in teaching learning process. ऐसी होनी चाहिए एमएड की पढ़ाई। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ पे मैं सब एग्ज़ाम्स देने गई हूँ और वो रेगुलर है। स्टार्टिंग में तो उन्होंने सारे क्या बोलते हैं जूम पर लेती थी क्लास मैम, बट अभी सेकेंड सेमेस्टर में तो दे डिड नॉट इवन शेयर द डेट शीट ऑफ द क्वेश्चन पेपर इन द ग्रुप एंड द कॉलेज इज़ टू फार। ओके, नेक्स्ट है आपका CC2 साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। मुझे लगता है मैं उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से तो यूट्यूब पे पढ़ा सकती हूँ एमएड का। तो अब से एमएड की पढ़ाई शुरू हो रही है, जिसको ज्वाइन करना है करे, जो एमएड कर रहा है वो भी ज्वाइन करे और जिसको नॉलेज चाहिए वो भी ज्वाइन करे। ओके, तो अभी हम सेमेस्टर 1 है CC2 साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। भैया टोटल मार्क्स 100 है, इंटरनल 20 है, एक्सटर्नल 80 मार्क्स का है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसमें, हम अगर ये पढ़ते हैं साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, टू इनेबल द प्रोस्पेक्टिव टीचर एडुकेटर्स टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग अबाउट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, to develop understanding about theories of learning and its educational implications, to understand individual difference and pupils' readiness towards learning. Unit 1 है नेचर एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। ये देखो आपने बीएड में पढ़ा है नेचर एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, रेलेवेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ एजुकेशन, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, methods of educational psychology, observation, experimental, differential, longitudinal or cross-sectional. Unit 2 है psychology of development, development concepts, stages, factors influencing development, areas of development, आपको पता है cognitive development, concepts and development of thinking and problem solving, पियाजे एंड वाइगोस्की theories। अरे ये CTET में बहुत आता है, इसको पढ़ लेना बच्चों। अफेक्टिव डेवलपमेंट, देखो कॉग्निटिव होता है ब्रेन से, अफेक्टिव होता है हार्ट से, एंड साइकोमोटर आपके हैंड से, आपने पढ़ा है ना, हेड, हार्ट और हैंड। इफेक्टिव डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड्स, इंटरेस्ट एंड वैल्यूज़, एरिक्सन्स एंड कोलबर्ग्स। साइकोमोटर डेवलपमेंट होता है डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड हैविगर्स डेवलपमेंटल टास्क। लैंग्वेज development with reference to syntax and structure, theory of Chomsky theory। ओ ये तो पेपर में भी आया था बच्चों, ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब इसमें यूनिट 3 है नेचर ऑफ ह्यूमन लर्निंग एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, द बिहेवियरिस्ट पर्सपेक्टिव, क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग, द साइकोमेट्रिक पर्सपेक्टिव, गिलफोर्ड स्ट्रक्चर इंटेलेक्ट मॉडल, the Piagetian and neo-Piagetian perspective, the cognitive information processing perspective, Sternberg's triarchic theory, the social cognitive perspective, Albert Bandura, the contextualist perspective, Vygotsky, Brunner and Gardner. I will buy the book and read it loudly, not loudly, read it thoroughly, and anyways I'm just starting. Okay, and unit 4 है individual differences, concept and determinants of individual differences, learning styles. थर्ड है educational implication of individual differences. then आपके पास है undertake any one of the following activities है prepare a learner's portfolio, do a cross sectional study to understand the stages of development of an individual, study and compare 4 learners with emphasis on their learning styles। देन इसमें सजेस्टेड रीडिंग से आप कौन कौन सी बुक्स ले सकते हैं, तो दिस इज़ अ वेरी गुड वे। ओके, पेपर है CC3 सोशोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, टोटल मार्क्स 100, इंटरनल असेसमेंट 20, एक्सटर्नल असेसमेंट 80 है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसमें, टू डेवलप एडुकेट familiarity with social structure, class, caste and culture, to help students to make a critical analysis of the social structure, to enable them to realize the sale of education as an instrument of social, political, economic and technological change। अब यूनिट 1 है
Sociology of education concept, nature, scope, function of sociology of education, difference between educational sociology and sociology of education, need for a sociological approach in education, education as a subsystem of society in relation to interaction with other social institutions as family, community, economy, political system and religion, social institutions and their role in development of attitude and inculcation of values with reference to family, community, school and youth organization. यूनिट 2 है इसमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक, सोशल ग्रुप्स, disorganization, differentiation and stratification, meaning, definition, characteristics and influencing factors. Social systems, functional and structural education as a subsystem of social system. Socialization concept, mechanism and theories of socialization, education and socialization, need of socialization. Education is a subsystem of socialization. Unit 3 है culture and education, meaning, nature and types of culture. Role of education in the cultural context, cultural change, cultural crisis with special reference to Indian society. Cultural unity and diversity in India, culture and society. And culture and civilization. Social change concepts, patterns, characteristics and theories of social change. Education as an instrument, factors and reflection of social change and social mobility, concept, types of mobility, constraints of social change in India in the face of caste, class, language, religion, regionalism and ethnicity. Unit 4 is study of social thoughts and contribution of Emily Durkheim, Talcott Parsons, P.A. Sorokin and Charles Cooley. Human rights and value education, values and beliefs, social norms. अब इसमें एक फील्ड बेस्ड एक्टिविटी अंडरटेक अ प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन अ क्वेश्चन ऑन और आइडियाज अराइजिंग आउट ऑफ द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द सिलेबस. सो ये काफ़ी अच्छा है. वीडियो तो वैसे सब बनाते हैं पास होने के लिए, बट यहाँ पर जो वीडियोस होंगी वो होंगी आपके UGC नेट को क्रैक करने के लिए ऑन एजुकेशन. तो बहुत ही कम व्यूज़ आएंगे. PhD कितने ही परसेंट लोग कर पाते हैं, तैयारी कितने ही परसेंट लोग कर पाते हैं. सो आई एम गोइंग टू मेक वीडियोज़. अब ऐसा सोचा है, लेट्स सी कितना हो पाता है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. द रिमेन सेमेस्टर CC4 एंड CC5, CC6 and CC7, CC8. CC8 के बाद आपके पास 9 है, 8 है, देन 10 है. तो CC9 कहाँ है मुझे नहीं पता. बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी. जिसको लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लेना. और जो भी प्रॉब्लम हो वीडियो की क्वालिटी, टाइमिंग या वॉइस में, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई टू इम्प्रूव.